तो हम लोगों ने शुरू किया था कि एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है। हम लोग ये सीखने की कोशिश कर रहे थे जो जीडीपी होती है वो टोटल जो टैक्स के साथ हमको जो प्राइस पड़ता है पूरे कंट्री में उसको जोड़ लेते हैं तो वो जीडीपी होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना अगर हम चाहते हैं तो उसके अंदर से हम टैक्स को हटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो वो कहलाता है जीपीए। ठीक है, क्यों होता है इस पर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लाइड मैंने बनाई थी अभी। सो दिस व्हाट वी स्टडी टुडे कि अगर हम जीवीए की बात करते हैं तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। और चूंकि जब इसमें से अगर हम टैक्स निकाल दे देंगे, टैक्स निकालने के बाद एक्चुअल उसकी वैल्यू आ जाती है। लेकिन बहुत सारे चीज़ों में सरकार सब्सिडी भी देती है। तो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की थी, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज़ है, सरकार 20 रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई? 80 रुपए हो गई। लेकिन एक्चुअल में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 थी। 80 तो इसलिए हो गई क्योंकि सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, तो वो ग्रॉस वैल्यू नहीं थी, वो एक फॉल्स चीज थी। सब्सिडी देने के बाद जो प्राइस था वो एक फॉल्स प्राइस था, क्योंकि उसके तो कम हो गया प्राइस, एक्चुअल में प्राइस ज्यादा था। एक्चुअल में तो प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए थी, लेकिन 20 रुपए सब्सिडी मिलने के बाद मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट उसकी पड़ रही थी 80। तो इसीलिए जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, एक तो हमने टैक्स हटा दिया और हम सब्सिडी जितनी मिल रही है वो इसके अंदर जोड़ देंगे। अगर 80 + 20 तभी तो आएगा ही हमारे पास। तो इसलिए हम सब्सिडी को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जोड़ देते हैं, तब हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाती है। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीडीपी सब्सिडी माइनस टैक्सेस।